लेकिन बड़ा सवाल ये है, 58 सीटों में से 53 सीटें 2017 में बीजेपी ने निकाली थी। क्या बीजेपी अपनी इस परफॉर्मेंस को दोहरा सकती है? क्या समीकरण बदले हैं समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ आने से? ये फैसला जनता जनार्दन करेगी। लेकिन ये 58 सीटें कौन सी हैं और किस तरह का इम्पैक्ट इनका यूपी की असेंबली पर हो सकता है, समझने के लिए आपको लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी राजीव के पास। बिल्कुल अदिति, इलेक्शन से जुड़ी हुई खबरें यानी कि सिर्फ जी न्यूज पर ही आपको देखने को मिलेंगी। आप 58 सीटों के बारे में लगातार सुन रहे हैं। वो 58 सीटें कौन कौन सी है, जल्दी से आपको दिखाते हैं कि वो 58 सीटें कौन कौन सी है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें अच्छी तस्वीरें हैं, लोकतंत्र के हेल्दी तस्वीरें हैं, ये स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीरें हैं। और खासतौर पर अच्छा ये है कि युवा हैं, मास्क लगाए हुए हैं और कतार जो है ये पंक्तिबद्ध है, इंतजार कर रहे हैं कि कब वोट डालेंगे। ये तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और सुबह से ही हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। 7 बजे से यह सिलसिला शुरू हुआ, 2.5 घंटे बीत चुका है और 58 सीटों पर 9 बजे तक 8% वोटिंग हुई। तो जो 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है वो आ गया है। तो अभी तक 9% वोटिंग हुई है 58 सीटों पर। 9 बजे तक का ये डेटा है, यानी कि ये सिर्फ 2 घंटे का डेटा है। उम्मीद 11 बजे तक शायद फिर से और डेटा है, तो 8% है। और अभी इंतजार करें कि इसमें और उछाल देखने को मिले, तो ऐसे में बढ़ चढ़ कर चल। लेकिन यूपी का रण सीटों पर जरा नजर दौड़ाए। ये हैं वो सीटें, कैराना से लेकर गाजियाबाद, मोदी नगर, ये तमाम सीटें 58 सीटें हैं। यूपी का ये रण है और पहला चरण है और पहले चरण की ये है 58 सीटें। सिलसिलेवार हमने आपके सामने रखी है, क्योंकि एक एक करके सबका नाम पढ़ना तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये आप जल्दी से टैली देखिए, ये है 58 सीटें, इन्हीं पर चल रहा है मतदान। और 9 बजे तक की डेटा की बात करें तो 9 बजे तक 9% के आसपास अभी तक सिर्फ ये वोटिंग हुई है। अगर हम 2017 के नतीजों को देखें तो बीजेपी ने यहां पर 58 में से 53 सीटें जीती थी। ये एक जो है बड़ा यहां से बीजेपी को समर्थन मिला था जनता का। जबकि हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी 2 जगह पर नजर आ रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें कहीं नहीं, बसपा की बात करें 2 जगह पर और 1 सीट पर आरएलडी जीती थी। ये 58 सीटों का नतीजा 2017 का। इस बार क्या होगा, जनता मतदान कर रही है। और जी न्यूज की अपील, सेल्फी भी भेजिए और वोट करने के लिए चाहिए। आदित्य तो अपनी सेल्फी भेजिए #ElectionOnZ का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से। और देखिए नंबर 9643331111 पर व्हाट्सएप आप कीजिए। आपसे बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपना नाम पता हमें पहुंचाइए। और देखिए आप नीचे देख पा रहे हैं, मेरा मतदान मेरा अभिमान। ये वो हमारे दर्शक जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और फिर अपनी तस्वीर भेजी है अपने नाम और पते के साथ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। #ElectionOnZ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, सेल्फी पहुंचा सकते हैं। और साथ ही व्हाट्सएप पर जो नंबर है उसके माध्यम से भी आप अपनी सेल्फी हम तक पहुंचा सकते हैं। वो नंबर हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आपको हमने ये दिखाया किस तरह यूपी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा, उनके द्वारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया। बेबी रानी मौर्य वो पहुंची, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और सरदनाथ से संगीत सोम की तस्वीर भी दिखाई, पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई। और फिर जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। 9 मंत्री हैं यूपी सरकार के, जिनकी इस फर्स्ट राउंड में अगर बात की जाए तो किस्मत दांव पर है। और जाहिर तौर पर बीजेपी अपनी 2017 की परफॉर्मेंस को रिपीट करना चाहेगी, कि खास तौर पर जो किसान आंदोलन, उसके बाद जो गुस्सा था, क्या बीजेपी उसे शांत कर पाई है। तो संगीत सोम क्या कह रहे हैं वो हमने आपको सुनवाया और दिखाया। आपसे बार बार हम ये अपील करें कि घरों से निकलिए प्लीज, छुट्टी का दिन नहीं है। आज नेताओं को जज करने का दिन है, उनका आकलन करने का दिन है। 9 बजे तक अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 8% की वोटिंग रही है। कम ऑन वेस्टर्न यूपी, यू कैन डू बेटर देन दिस। आप बड़ी संख्या में निकलिए और साथ ही हम तो आपको ये भी मौका दे रहे हैं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप कीजिए और अपनी सेल्फी हम तक पहुंचा दीजिए, जैसा कि हमारे दर्शक लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, महिलाओं को देखा गया है कतारों में लगे हुए। मेरे सहयोगी ने आपकी उनसे बात भी कराई है। और ये वो नंबर है जिसके माध्यम से आप व्हाट्सएप के जरिए आप हम तक अपनी सेल्फी पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर संजीव मिश्रा सर, आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बाय द वे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, आप वेस्टर्न यूपी से हैं, ये जो 58 सीटें हैं इनमें से किसी एक सीट से आप हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं मताधिकार का इस्तेमाल लेकिन करूँगा जरूर। आप मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मैं इन 58 सीटों में से एक सीट से हूं और मैं भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करूंगी। और लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन 8% वोटिंग 9 बजे तक थोड़ी सी कम लग रही है। मुझे लग रहा है वोटिंग अभी कम है। दूसरा क्या है उसके पीछे वजह, मुझे लगता है हम लोग को एक अपील करनी चाहिए, जो यूथ है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो अपने दादाजी दादी को और उनको लेके जाए वोट बूथ पे। दोनों मजे आएंगे उसको। एक तो उसको पहली बार वोट देगा जब अपने बुजुर्ग के साथ, तो एक
फॉलो अप मिलता है उसको। तो मैं जी न्यूज़ के माध्यम से उन नए वोटर से अपील करूंगा कि वो जाएं, अपने घर के बुजुर्गों को लेके साथ जाएं और उनको भी वोट डलवाएं और खुद भी वोट डालें। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आप अपेक्षा क्यों कर सकते हैं? जो लड़कियां अगले साल जाके स्कूटी लेना चाह रही हैं, उनको स्कूटी तभी तो मिलेगी जब कोई सरकार बनेगी। तो इसलिए वो जरूर वोट डालने जाएं। अब ये नहीं है कि बिना वोट डाले स्कूटी ले लें, बिना वोट डाले लैपटॉप ले लें। तो अगर उनको लैपटॉप स्कूटी चाहिए तो वोट डालने जरूर जाएं। और देखिए, आप अभी बुजुर्गों की बात कर रहे थे, देखिए वो तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कैसे बुजुर्ग पहुंची हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ पर वो कर रही हैं। वो तस्वीर भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, हमने बड़ी संख्या में दिखाया है। डॉक्टर कौशिक, हमने वो तस्वीर भी दिखाई जो बड़ी संख्या में महिलाएं हमें दिखाई दी हैं कतारों में खड़े हुए, और कुछ महिलाओं ने तो ये तक कहा कि अभी हमने नाश्ता नहीं बनाया, घर जाके बनाएंगे, बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन पहले मताधिकार फिर उसके बाद कोई काम। ये भी अच्छा एक मैसेज है डेमोक्रेसी के लिए। जी, मुझे लगता है कि इस बार इस चुनाव में इसीलिए महिला सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है, और जिसकी ओर मैंने पहले आपका ध्यान आकृष्ट किया था कि जो सुशासन का बिंदु है उसमें महिलाओं के मस्तिष्क में जो बिंदु चल रहा है वो सुरक्षा का है। और हमारी फर्स्ट टाइम वोटर स्पेशली गर्ल्स से बहुत बात हुई है और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बात हुई है। उन्होंने जो बिंदु रखा कि हम जब पहले बाहर निकलते थे शाम को, हमारे लिए निकलना आसान नहीं होता था, लेकिन अब हमें वो डर महसूस नहीं होता है। स्कूल कॉलेजेस के सामने जो समस्या रहती थी वो समस्याएं खत्म हो गई हैं। तो महिला वोटर के दिमाग में, स्पेशली जो यंग वोटर है, उसके दिमाग में ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है। दूसरी ओर जो यंग वोटर में भी जो मेल हैं यानी पुरुष हैं, उनके दिमाग में बेरोजगारी का एक बिंदु रहने वाला है। तो अगर हम बीजेपी की बात करें, एक बिंदु उनके पक्ष में और एक विपक्ष में जा रहा है। चलिए, कैंपेनिंग तो खत्म हो चुकी है। अगर वेस्टर्न यूपी की बात करें, खासतौर पर इन 58 सीटों पर, अब तो सब कुछ जनता के हाथ में है। जनता जिसके लिए बटन दबाएगी वही उसी की किस्मत का ताला खुल जाएगा 10 मार्च को। मेरे सहयोगी राजू राज आगरा से हमारे साथ है। राजू, ग्राउंड पर वोटर क्या कह रहा है, वहां पर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? अदिति, बता दूं कि अभी जो वोटिंग परसेंटेज है आगरा का 8.1% है, और यहाँ पर देखिए उत्साह की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर देखिए लंबी कतार लगी हुई है। आगरा साउथ सीट पर ये पोलिंग बूथ है, और यहाँ की तस्वीरें देखिए। अभी से कुछ देर पहले केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल यहाँ पर अपना वोट कास्ट किए, और काफ़ी उत्साह है। कितना उत्साह है आप लोगों के अंदर? नहीं, हमारे अंदर कोई उत्साह नहीं। उत्साह नहीं है तो वोट देने के लिए आ गए हैं? आप बताइए। आज ही हम खाना पीना भी नहीं खा कर वोट देने आए। पहले अच्छा, खाना पीना तो बाद में खाएंगे, पहले वोट देंगे। पहले वोट देंगे और क्या, बाद में खाएंगे खाना वाना। आप बताइए। खाना पीना बाद में, पहले वोट। पहले वोट। रोजगार मिलना चाहिए, बस मेन चीज है रोजगार। रोजगार से परेशान है बस, भाई सब वोट तो चल जाए। हाँ भाई सब वोट, पहले वोट देंगे उसके बाद नाश्ता खाएंगे। आप ये आगरा का वोटर कह रहा है। यही वो सेंटिमेंट है जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, और आपसे भी हम बार बार अपील कर रहे हैं, प्लीज घर से निकलिए, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, आपके पास जो पावर है आज वो दिखाने का वक्त है, क्योंकि आज नेता नर्वस हैं। आज नेताओं को आपके साथ की जरूरत है। तो अपनी सेल्फी, वोट का मताधिकार का इस्तेमाल कर सेल्फी कीजिए और हम तक पहुंचा दीजिए नाम और पते के साथ। जैसे आप हमारे दूसरे दर्शकों की सेल्फी इस वक्त हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऐसे ही हम आपकी सेल्फी आपके नाम और पते के साथ दिखाएंगे। जल्द लौट रहे हैं #ElectionOnZee। आपकी राय और सेल्फी का हमें इंतजार है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.